वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अनु प्रतनस्य ओकशो हुए तुवि प्रतिम नरम यम ते पूर्वे पिता हुए। अनुकूल आह्वान करता हूँ प्राचीन निवास स्थान से अनेकों की ओर जाने वाले पुरुष का, जिसका पहले तुम्हारे पिता ने आह्वान किया या आहूत किया। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 9वां मंत्र है। जैसा कि इस मंत्र के ऋषि, जिस प्रकार संपूर्ण सूक्त के ऋषि हैं भगवान सुनहसेप आजीगर्ती, और इस मंत्र का प्रमुख विषय, दिव्य विषय जिसको देवता कहा जाता है, वह है इंद्र, अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। यह जो सूक्त चल रहा है इसमें प्रथम से लेके अष्टम मंत्र तक के भाष्य किए जा चुके हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से धर्मयुद्ध के विषय में बात की जा रही है कि धर्मयुद्ध वह है जो कि दुष्टों के द्वारा हम पर थोपा जाता है। व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता और स्वभाव भी व्यक्ति का रहता है कि वह शांति प्रद उसका व्यवहार रहता है, शांति से वो जीवन जीना चाहता है, रहना चाहता है। तो युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में वेद में स्वीकार किया गया है। यहाँ पर इस मंत्र में, नवम मंत्र में कहा गया है, मंत्रांश है अनु हुए, अर्थात अनुकूल आह्वान करता हूं। यह जो है ईशान की वाणी है वह बताई जा रही है। प्रतनस्य ओकशः, अर्थात प्राचीन निवास स्थान से, तुवि प्रतिम नरम, अर्थात अनेकों की ओर जाने वाले पुरुष का, यम अर्थात जिसका, तो ईशान की वाणी यहां पर बताई गई है। ईशान परम परमात्मा मंत्रों के रूप में व्यक्ति को ये सलाह दिया है यहाँ पर, और उसके आधार पर अपन समझे। यहाँ पर जैसे कहा गया यम अर्थात जिसका, पूर्वम अर्थात पहले, ते पिता अर्थात तुम्हारे पिता ने, हुए अर्थात आहूत किया। तो यहाँ पर जो मंत्रांश आए हैं और उसका हिंदी अनुवाद करके बताया गया है, उसके बाद हिंदी में हम समझें इसको पूरा हिंदी अनुवाद मंत्र का। अनुकूल आह्वान करता हूं प्राचीन निवास स्थान से, अर्थात ये ईशान की वाणी है। वो कह रहा है कि आह्वान करता हूं अनुकूल, वो भी कहां से? प्राचीन निवास स्थान से। इसकी व्याख्या अभी अपन आगे करेंगे। अनेकों की ओर जाने वाले पुरुष का, जिसका पहले तुम्हारे पिता ने आह्वान किया या आहूत किया। तो यहाँ पर अलग अलग फुटनोट के आधार पर अपन भाष्य यहाँ पर किया गया, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मंत्रांश के अंतर्गत बताया गया है कि अनुकूल आह्वान करता हूं प्राचीन निवास स्थान से, अनु हुए, प्रतनस्य ओकशः। इसकी व्याख्या की गई है, व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि इहलोक उसका स्थायी निवास स्थान नहीं है। यहां से उसे एक दिन अवश्य जाना है। जैसा कि हम जानते हैं, ईश्वर ने, परम परमात्मा ने यहाँ पर जो
दुनिया बनाई है वह उसी के अनुसार बनाई है, और इसे मृत्यु लोक कहा जाता है, जहाँ पर हम अभी जी रहे हैं, रह रहे हैं। इसे इहलोक भी कहा जाता है और मृत्यु लोक भी कहा जाता है। तो इस मंत्रांश के आधार पर ईशान ये कहता है कि यह हमारा प्राचीन निवास स्थान से ईशान आपको आवाहन कर रहा है। मतलब हमारा जो वास्तविक स्थान स्वर्ग है, हम यहाँ पर डेपुटेशन में आए हैं। ईश्वर ने हमें यहाँ पर कर्म करने के लिए भेजा है और अच्छे कर्म करने के लिए भेजा है। हमें स्वयं को अच्छा बनना है और दूसरों को भी अच्छा बनाना है, अर्थात श्रेष्ठ बनाना है और दूसरों को श्रेष्ठ भी करना है। कर्मणो विश्वमार्यम, यह वेद में कहा गया है। तो ईश्वर के अनुसार हमें जीना है, और वह कह रहा है कि आपको, यानी हम मनुष्यों को, हमारा स्थायी निवास स्थान नहीं भूलना चाहिए। मतलब हमें स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग हमारा वास्तविक स्थान, जिसे कहा जाता है स्वग्रह प्रस्थान किया, ऐसा कहा जाता है। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसको स्वर्ग गमन कहते हैं। तो उसकी व्याख्या है स्वग्रह प्रस्थान। हमारा जो सही जगह है, स्वयं का ग्रह है, वह है स्वग्रह, जिसे स्वर्गलोक कहा जाता है। यहां पर ईश्वर ने यहां पर स्पष्ट किया है। ईश्वर व्यक्ति के प्राचीन निवास स्थान स्वर्ग से उसका आह्वान करता है। ईश्वर जो है वह स्वर्ग से हमें बुला रहा है, आह्वान करता है कि उसे अपना स्वर्ग नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो घर है, हमारा जो सुंदर घर है, वह है स्वर्ग। तो यहां पर हमें अच्छे कर्म करके और वहां पहुंचना है। यदि किसी धर्मयुद्ध में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुराना निवास स्थान स्वर्ग उसके लिए सुरक्षित हो जाता है। यह बात इस मंत्र में बतलाई जा रही है। क्या है? संदर्भ चल रहा है धर्मयुद्ध का। तो धर्मयुद्ध में व्यक्ति जाता है तो अपनी जान हथेली में लेकर जाता है कि वह यहां से, ग्रह से यदि गया है अपने युद्ध के लिए, युद्ध के मैदान में जो गया है, तो वह कोई निश्चित नहीं है कि वो वापस आए उस दिन। तो उसको ईशान परम परमात्मा ईश्वर वह अपने पास बुलाने के लिए आह्वान करता है और उसे स्वर्ग का पद देगा उसको। इसलिए धर्मयुद्ध में जो भी व्यक्ति अपना बलिदान देता है तो उसे अमर होने की संज्ञा दी जाती है। एक शहीद के अमर होने की उसे संज्ञा दी जाती है और वह बहुत ही अच्छा कार्य और पुरस्कार उसे दिया जाता है। कई पदों से सम्मानित उसे किया जाता है। हिंदुस्तान में परमवीर चक्र, वीर चक्र, कई प्रकार के चक्र जो है वो उन्हें सम्मानित किया जाता है। पूर्व में भी हम देखें, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जब भी युद्ध हुए हैं तो उन्हें ईश्वर अपना पद देने की घोषणा करता है और उन्हें स्वर्ग प्राप्ति की बात की गई है। तो व्यक्ति यदि धर्मयुद्ध लड़ता है तो वह स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तो यहां पर वही बात बताई जा रही है, जो व्यक्ति धर्मयुद्ध लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो, उसकी उपासना, भक्ति और मानव हित, जनहित, विश्वहित के विषय में कोई संदेह ही नहीं किया जा सकता। तो उसकी जो भी उपासना वो मृत्यु लोक में कर रहा है, भक्ति कर रहा है, मानव हित के लिए लड़ रहा है, जनहित के लिए लड़ रहा है, विश्वहित के लिए लड़ रहा है, तो उसे डायरेक्ट स्वर्ग ईश्वर देता है। यह उसे पुरस्कार दिया जाता है। अतः उसे ईश्वर या ईशान परम परमात्मा स्वर्ग में उसका पुराना निवास स्थान प्रदान करता है।